जय हिंद प्यारे देशवासियों। दहशतगर्दों सामने आओ, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। हम हिंदू हैं। हमारे पिताजी की शरीर को तुमने मारा है, उनकी आत्मा को तुम नहीं मार सकते हो। उनकी आत्मा अजर अमर है, उनके वसूल सदैव जिंदा रहेंगे। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार के पलायन के बावजूद वे कश्मीर घाटी को नहीं छोड़े और हिंदू मुसलमान को वो एक नजर से देखते थे। उनके वसूल सब दिन जिंदा रहेंगे। तुम उनके वसूलों को, उनकी आत्मा को नहीं मार सकते हो। ये शब्द थे डॉक्टर श्रद्धा के। अब आप जानना चाहेंगे कि डॉक्टर श्रद्धा कौन है। डॉक्टर श्रद्धा मक्खन लाल बिंद्रू 70+ उम्र के एक कश्मीरी पंडित, जो 1990 के कश्मीरी हिंदुओं के पलायन के बावजूद वो कश्मीर को नहीं छोड़े, वो थे और बहुत पॉपुलर थे। ही वॉज ए वेरी नोन फिगर इन कश्मीर वैली और वो बहुत बड़े केमिस्ट थे। मेडिकल के फील्ड में उनकी बिजनेस थी। उनको 5 अक्टूबर को मिलिटेंट्स ने हत्या कर दी। इसके 2 दिन बाद 7 अक्टूबर को कश्मीर के एक स्कूल में वहां की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और एक शिक्षक दीपक चंद 38 इयर्स, सुपिंदर कौर 46 इयर्स को गोलियों से भून दिया मिलिटेंट्स ने। स्कूल के सारे टीचर्स को एक लाइन से खड़ा किया और आई कार्ड देखे, उसमें जो हिंदू और सिख थे उनको अलग कर लिया। ये 2 लोग थे, इनको अलग करके बाकियों को जाने दिया और इनको गोलियों से भून दिया। मैं आपको याद करा दूं, दीपक चंद जम्मू चले आए थे 1990 की भयानक घटनाओं के बाद, लेकिन अभी रिसेंटली ही हैड माइग्रेटेड बैक टू कश्मीर वैली। वो अपने वतन को कश्मीर घाटी में वापस चले गए थे। आप देखिए, सेलेक्टेड किलिंग्स, एक कश्मीरी हिंदू जो वापस आ गया था कश्मीर घाटी में अपने वतन में फिर से, उसको इन्होंने निशाना बनाया। और दूसरे बुजुर्ग मक्खनलाल बिंद्रू को, जो इतने सब हिंदुओं के पलायन के बावजूद वहां से नहीं गए, उनको निशाना बनाया। सेलेक्टेड किलिंग्स, जो वहां की एक TRF संगठन है, दी रेसिस्टेंस फोर्स, उसने क्लेम किया है कि ये स्कूल में इन टीचर्स की दोनों की किलिंग हमने की है। मैं आपको बता दूं, ये TRF लश्कर-ए-तोयबा जो पाकिस्तान से संचालित है, उसी का एक ब्रेन चाइल्ड है। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये ISI की वाइडर स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है, एलिमिनेट इंडियन वॉइस इन कश्मीर वैली। हिंदुओं को या प्रो इंडिया जो शक्तियां हैं उनको खत्म कर दो। माइग्रेंट्स को, माइनॉरिटीज को, जो कश्मीरी सिख और हिंदू हैं, उनको फोर्स करो कि जो यहां बचे खुचे हैं वो भी यहां से चले जाएं। निजाम मुस्तफा, रूल ऑफ अल्लाह कायम करने का, गजवाए हिंद इस्टेब्लिश करने का उनका ये तरीका है। स्पष्ट कर दिया है कश्मीरी दहशतगर्दों ने कि जो कम संख्या में लोग हैं वो हमारी संख्या के सामने यहां नहीं रहने देंगे। काफिरों को हम यहां नहीं रहने देंगे, काफिरों के शासन को नहीं चलने देंगे, काफिरों के आइन को, संविधान, भारतीय संविधान को हम यहां नहीं चलने देंगे। ये इनका निजाम मुस्तफा, जो इनकी आइडियोलॉजी है इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश करने का, उस वाइडर स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है जो पाकिस्तान से संचालित है और ISI से संचालित है। दूसरा, इनको इसमें बेहद फायदा ये उठाते हैं, ऐसी घटनाएं करके कम्युनल डिवाइड होगा पूरे देश में।
हिंदू जनमानस में आक्रोश पैदा होगा, कम्युनल डिवाइड होगा, कम्युनल राइट्स हो सकते हैं। कम्युनल डिवाइड इनके लिए एक बहुत फर्टाइल एक एरिया है कि ये भविष्य में पूरे देश में हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करके फिर से डिवीजन करने की तैयारी का इनका मकसद है, उस रणनीति का हिस्सा है। फिर हेट को ग्रो करो, दोनों कम्युनिटीज के बीच में नफरत पैदा करो, इकोनॉमिक लॉस करो, इनके छद्म युद्ध का हिस्सा है। पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट करो पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाओं को करके। अब इस वक्त देश की आम जनता, हिंदू मुसलमान ईसाई सिख, सारों को जरूरत है कि एक साथ एकजुट से ऐसी घटनाओं की निंदा करें, इनके खिलाफ सड़कों पर उतरें एक साथ, जिससे ये मैसेज जाए पूरी दुनिया में, खासतौर पे पाकिस्तान और आईएसआई को, कि तुम कुछ भी कर लो, इस देश की जो तहजीब है उसको तुम खत्म नहीं कर पाओगे। अब इसके पीछे ये ऐसी घटनाएं क्यों कर रहे हैं? ये बौखलाए हुए हैं। क्यों बौखलाए हैं? ऑलराउंड डेवलपमेंट कश्मीर का, वहां इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट, जो टूरिस्टों की भरमार शुरू हो गई है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, हो रहे हैं, तो इससे ये बहुत परेशान। रोशनी एक्ट जो वहाँ की हाई कोर्ट ने भी उसको कहा कि ये सही नहीं है, उसके तहत जो कश्मीरी पंडितों की जो लावारिस जमीनें, बागात, मकान थे, उनको इन्होंने हमसाए मुस्लिम्स को इन्होंने सब दे दिया था, एक निश्चित कानून बना करके वो सब रद्द किए जा रहे हैं। फिर से उन जमीनों को सरकार चिन्हित करके उन पर कब्जा कर रही है। सफल पंचायत चुनाव हो गए पीछे, और कश्मीर की विधानसभा पे लाल चौक पे तिरंगा फहराता हुआ दिखाई पड़ता है। स्कूलों में राष्ट्रगान होने शुरू हो गए हैं। मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है जो तहस नहस किए गए इतने सालों में। 370 और धारा 35A को जो एबॉलिश किया गया, CAA के तहत जो कश्मीरी विस्थापित थे उनको नागरिकता देने की बात शुरू हुई, तो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए सरकार जी तोड़ प्रयास कर रही है। इन सब चीजों से ये बौखलाए हुए हैं कि इनकी कमाई, जो 34 साल के आतंकवाद से जो इन्होंने कमाई किया था, इस तरह की सिचुएशंस को क्रिएट करके वो उसको रिवर्ट बैक कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने घोर प्रयासों से। इसलिए ये बौखलाए हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे ये इनकी थिंकिंग है। अब मैं ये नाम पूछ पूछ करके सिलेक्टेड किलिंग्स कर रहे हैं। अब इस पर वहां का रिएक्शन देखिए। उमर अब्दुल्ला ने इस घटना की निंदा किया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सज्जाद लोन, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इस घटना की निंदा किया। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के लोग पहले मारे जा चुके हैं आतंकवाद की आग में, और ये एक कम्युनल डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश है। खुदा बचाए कश्मीर को इन दहशतगर्दों से। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि इट इज एन अटेम्प्ट टू इंस्ट्रूमेंट कम्युनल डिवाइड, और यहाँ की जो कम्युनल हार्मोनी है उसको डिस्टर्ब करने का एक प्रयास है ये। जगमोहन सिंह रैना चेयरमैन APSCC ऑल पार्टीज सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी श्रीनगर के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा ये मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी में भेद दूरी पैदा करने के लिए ये किया गया एक प्रयास है दहशतगर्दों का। और उन्होंने आह्वान किया सिखों को कि आप सरकारी कार्य करने अपने ऑफिस में न जाएं जब तक कि सरकार आपकी सुरक्षा सुनिश्चित न कर ले। तो इस तरह से ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को डिरेल करने का भी मिलिटेंट्स का मकसद होता है। अब आप देखिए बाकी देश के हिस्सों से जो अभी लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, उसके सामने ये कश्मीरी सिख और कश्मीरी हिंदुओं की हत्या का ये हत्या की ये घटना लखीमपुर खीरी की घटना के आगे वो दबा दी गई मीडिया और इस देश की राजनीतिक पार्टीज के द्वारा। ये सारी भीड़ लखीमपुर खीरी में लगी है, लेकिन इनके लिए किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। कांग्रेस के लोग हों, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, जावेद अख्तर हो, सपा बसपा के लोग हों, अखिलेश यादव हों, कपिल सिब्बल हों, संजय सिंह हों,
कोई नहीं बोल रहा इस घटना को, जैसे कश्मीर से कोई मतलब नहीं है। कश्मीर को संभालने का जिम्मा जैसे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का, अमित शाह जी का, होम मिनिस्टर और एनएसएस श्री अजीत डोभाल जी का, और वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब, उन सबकी ही जैसे जिम्मेदारी है, डीजीपी दिलबाग सिंह की जिम्मेदारी है, और बाकी इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये वहां के हिंदू और सिख, चूंकि वैली में नगण्य हैं, ये आवाज उठाएं कि वहां वैली में इनको कोई ज्यादा गिनती नहीं, उनकी ज्यादा वोट नहीं मिलेगा और मुसलमान अलग नाराज हो सकता है, तो इस दहशत में ये इस इश्यू को टच भी नहीं करते। ये विडंबना है इस देश की राजनीति की। अब हमें, आपको, आम जनता को क्या करना चाहिए? देखिए, वोट देते वक्त ऐसी घटनाओं को जरूर याद रखिए। जो लोग सही बात को उठाता नहीं है, मुस्लिम तुष्टीकरण के पीछे अभी भी भाग रहा और हकीकत को उठाना ही नहीं चाहता, सिर्फ वोट के हिसाब से जहां जाना है वहां जाएगा, वो करेगा, तो इस तरह के लोगों को चुनाव में आप याद रखिए। वोट देते वक्त जरूर जरूर इन घटनाओं को आप याद रखिए। और मैं आपको बता दूं, भीम की गदा, अर्जुन की गांडीव और श्री कृष्ण जी का सुदर्शन न होता तो महाभारत का युद्ध जीता नहीं जा सकता था। राष्ट्र प्रेमियों, जागो, अपनी शक्ति वर्धन करो, अपनी शक्ति को बढ़ाओ, एक हो जाओ मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ। वोट देते वक्त इन सब घटनाओं को जरूर याद रखें। और देवबंद, दारुल उलूम देवबंद को इस तरह की घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। आम मुसलमानों को भारी संख्या में सड़कों पर बाहर निकल करके हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके एजिटेशंस करने चाहिए ऐसी घटनाओं के खिलाफ। यही इस वक्त की जरूरत है। हमारे सारे हिंदू मुसलमान भाई सारे भेदभाव छोड़ करके मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ एकजुट होकर सड़क पर उतरें। पाकिस्तान को, आईएसआई को समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। जय हिंद।